किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, फसलों के अंदर दो फर्टिलाइजर किसान बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। उसमें पहला हमारा डीएपी, दूसरा यूरिया। यूरिया का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। डीएपी की बात करें, बुवाई के समय हर किसान डीएपी डालते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए। बाद में यूरिया का हम उपयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान भाई जो हमारा पोटास है उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन देखिए, जो पोटास है वो बहुत ही जरूरी होता है हमारी फसलों के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कि यूरिया के ज्यादा उपयोग से कीटों की समस्या बढ़ती है, लेकिन सही मात्रा में अगर हम पोटास दें तो वह कीटों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी कि कीटों को नहीं आने देता। जहां यूरिया कीटों को बढ़ावा देता है, पोटास कीटों को आने से रोकता है, रोगों को आने से रोकता है, फसल को मजबूत करने का काम करता है। बहुत सारे फायदे होते हैं पोटास के, इस वीडियो में समझेंगे। सब्जी वाली फसलों के लिए पोटास वैसे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में पोटास चाहिए। पोटास प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। पोटास की पूर्ति के लिए हमें दो फर्टिलाइजर मार्केट में मिल जाते हैं। पहला हमारा एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरा एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। अब देखिए, कौन सा ज्यादा बेहतर है कौन सी फसलों के लिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एमओपी होता है यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, उसमें क्लोराइड की मात्रा होती है। क्लोराइड, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो क्लोराइड के प्रति सेंसिटिव होती हैं, यानी कि ऐसी फसलों में अगर आप एमओपी का उपयोग करते हैं तो वहां पे आपके फायदे की जगह नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए जो फसलें, अगर आप पोटास का यूज कर भी रहे हैं, एमओपी का यूज कर रहे हैं पोटास की पूर्ति के लिए, तो जो फसलें क्लोराइड के प्रति सेंसिटिव हैं उनमें हमें एमओपी को नहीं डालना चाहिए। उसके लिए बजाय फिर हमें एसओपी का उपयोग करना चाहिए। तो हम डिटेल में इनके बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसको लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटास क्यों जरूरी है देना, पोटास के बेनिफिट क्या है। अगर पोटास की पूर्ति उचित मात्रा में हम प्लांट के अंदर रखें तो पहला, ये पौधे को मजबूत करने का काम करता है। पौधे का तना, ओवरऑल प्लांट एकदम मजबूत होगा। पौधे ऐसे प्लांट के अंदर कीट व रोगों की समस्या कम आएगी, यानी कि ये कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाते। और जो हम यूरिया ज्यादा मात्रा में, कभी कभी हो जाता है कि हमने यूरिया ज्यादा मात्रा में थोड़ा चला गया जिसकी वजह से कीटों की समस्या बढ़ेगी, तो ये उसके साइड इफेक्ट को कम करने का काम करता है पोटास। यानी कि यूरिया ज्यादा दे दिया है तो फिर अगर हम यूरिया के साथ पोटास भी दें बैलेंस मात्रा में, तो यूरिया से जो कीटों को बढ़ावा मिलता है वो नहीं मिलेगा। यानी कि कीट भी कंट्रोल रहेंगे और आपकी फसल भी हरी भरी ग्रोथ हो अच्छी आएगी। तो ये रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर हम यूरिया के साथ पोटास उचित मात्रा में देते हैं तो इससे उत्पादन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। क्योंकि ये जो पोटास है वो पौधे को मजबूत भी करता है और कीटों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पोटास बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ पोटास हमारे पौधे के अंदर हर तरह के तनाव को झेलने की क्षमता डेवलप करता है। यानी कि हर तरह के तनाव को पौधा इजीली झेल पाता है, चाहे वो गर्मी का तनाव हो, चाहे सर्दी का तनाव हो, हाई हाई टेम्परेचर का, सूखे का तनाव हो, या कीटों का तनाव हो, ज्यादा कीट के कारण पौधा तनाव में है, रोगों के कारण तनाव में। तो हर तरह के तनाव को झेलने की क्षमता पौधे के अंदर डेवलप करने का काम करता है जो पोटास होता है। उसके साथ साथ पौधे को मजबूत तो रखता ही है, उसके साथ साथ जो पोटास होता है ये हमारी फलों के साइज को बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ज्यादातर किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमें फलों का साइज अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसके लिए हम क्या दें। उसके लिए जरूरी है कि हम पोटास दें उचित मात्रा में। उचित मात्रा में पोटास अगर आप देते हैं प्लांट के अंदर तो फलों का साइज बेहतर होता है, फलों की क्वालिटी बेहतर होती है, फलों का रंग बेहतर होता है, फल अच्छी क्वालिटी के होते हैं, फलों की संख्या बढ़ती है। तो पोटास उत्पादन की दृष्टि से बेहद ही जरूरी है। कीट व रोगों को कम करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए, फलों व सब्जियों का जो वजन है या दानों का वजन है उसको अच्छा करने के लिए ये, और कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करने के लिए और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन पाने के लिए जो पोटास है बहुत जरूरी होता है। और पौधे को हर तरह से के तनाव से मुक्त रखने के लिए पोटास जरूरी होता है। तो पोटास हमें जरूर देना चाहिए। सब्जी वाली फसलों में स्पेशली पोटास की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। अगर हम बात करें तो सब्जी वाली फसलों के अंदर 40 से लेकर के 80 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है। पोटास तत्व की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई खाद की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि 40 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम जो पोटास तत्व है वो चाहिए हमारी फसल को अलग अलग फसलों के हिसाब से
जो सब्जी वाली फसलें हैं तो उनमें पोटास की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो उसको अगर सब्जी वाली फसलों की खेती करते हैं तो पोटास को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सब्जी वाली फसलों में लगभग 67 से 134 किलोग्राम जो एमओपी है वो चाहिए। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो अलग अलग फसलों में अलग अलग ये डोज हो सकती है, ये मैं एक मिनिमम से मैक्सिमम डोज बता रहा हूँ सब्जी वाली फसलों के लिए। उसके साथ साथ 80 से 160 किलोग्राम एसओपी चाहिए अगर एसओपी उपयोग कर रहे हैं, यानी कि अच्छी मात्रा में जो हमें ये खाद है पोटास एमओपी एसओपी उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजर है दो रूप में हमें मार्केट में मिलता है। पहला एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। एमओपी की बात करें तो लगभग 60% उसके अंदर पोटास होता है एमओपी के अंदर, और वो सस्ता भी मिल जाता है। एसओपी के मुकाबले जो एमओपी है वो हमें मार्केट में सस्ता मिलता है, लेकिन जो हमारा एमओपी है उसके अंदर क्लोराइड भी होता है, और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो क्लोराइड के प्रति संवेदनशील होती हैं। देखिए क्लोराइड वैसे तो एक जरूरी पोषक तत्व है हमारे प्लांट के लिए, मिलता है तो अगर उचित मात्रा में मिले तो पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। लेकिन बहुत सारी फसलें हैं जो सेंसिटिव होती हैं, जिनको थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में हुआ तो फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल में ये टॉक्सिसिटी कर देता है जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी। ऐसी फसलें कौन सी हैं जो क्लोराइड के प्रति संवेदनशील है? उनमें हमारी मिर्च की फसल आती है, टमाटर की फसल आती है, आलू की फसल आती है, बेल वाली फसलें खीरा ककड़ी और भी जो बेल वाली फसलें हैं ये आती हैं, और भी बहुत सारी फसलें आती हैं जो क्लोराइड के प्रति संवेदनशील है। तो ऐसी फसलों में हमें एमओपी का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, एमओपी की बजाय हमें एसओपी का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर ऐसी फसलें हैं तो हमें एमओपी की बजाय अगर एसओपी का उपयोग करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एसओपी में हमें और भी बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर ऐसी एसओपी का हम सब्जी वाली फसलों में उपयोग करें, ज्यादातर सब्जी वाली फसलें ऐसी हैं जो संवेदनशील होती हैं क्लोराइड के प्रति, तो ऐसी फसलों में अगर हम एसओपी का उपयोग करें तो एक तो सल्फर की पूर्ति कर देता है, क्योंकि एसओपी के अंदर सल्फर होता है और साथ में 50% पोटेशियम होता है। उसमें 60%, इसमें 50%, यानी कि 10% कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी अच्छी मात्रा में होता है और साथ में सल्फर होता है। तो सल्फर हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी कमी ज्यादातर खेतों में देखी जाती है, जिसकी वजह से सब्जियों की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो एसओपी ज्यादा बेहतर होता है सब्जी वाली फसलों के लिए, स्पेशली ऐसी फसलों के लिए जो क्लोराइड के प्रति संवेदनशील है। तो ऐसी फसलों में हम एसओपी का उपयोग करें। लेकिन एसओपी के साथ समस्या ये आती है कि एसओपी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। एमओपी के मुकाबले जो एसओपी है वो महंगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फसलों के की दृष्टि से वो काफी बेहतर रहता है। उसमें ना क्लोराइड होता है जो जिससे फसलों में कोई नुकसान होगा ना, और उसके साथ साथ उसमें क्लोराइड तो होता ही नहीं है, साथ में सल्फर होता है। तो पोटेशियम और सल्फर दोनों की पूर्ति होती है, जो हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो ऐसी फसलों में एसओपी का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी फसलें हैं जो क्लोराइड के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं, उनमें हम एमओपी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अनाज वाली फसलों में एमओपी का उपयोग किया जा सकता है, वो सस्ता भी पड़ेगा, उसमें पोटास की मात्रा भी हमें ज्यादा मिलेगी, और अगर आपके खेत के अंदर सल्फर की कमी नहीं है तो आपके लिए एमओपी बेस्ट है। तो उस हिसाब से आप एमओपी या एसओपी का चुनाव करें और इनको जरूर उपयोग करें। और देखिए इनका उपयोग अपने खेत में का सॉइल टेस्ट कराकर भी करें। अगर आपके खेत में पहले से पोटेशियम ज्यादा है तो उसी हिसाब से हमें पोटेशियम को कम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पोटेशियम की कमी है तो उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा मात्रा देनी चाहिए पोटेशियम की। तो पोटेशियम एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, अगर हम इसको उचित मात्रा में प्लांट में दें, फसल में पूर्ति रखें तो उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और यूरिया के साथ देने से देखा गया है कि उत्पादन अच्छा होता है, कीट व रोगों की समस्या कम होती है। रिसर्च बताती है कि अगर यूरिया के साथ आप एमओपी का उपयोग करें, थोड़ा एमओपी जरूर दें, तो वो पौधे में मजबूती देता है, पौधे में कीट व रोग कम आते हैं और उत्पादन की दृष्टि से भी अच्छा होता है, यानी कि उत्पादन आगे चलकर हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।